हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्लोज एट हैंड। आज से हम अपने चैनल में ज्योग्राफी की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम फिज़िकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वेदरिंग होती क्या है। वेदरिंग का मतलब होता है ऋतु क्षरण, मतलब पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुओं, विभिन्न मौसमों के द्वारा जो कुछ भी क्षरण होता है, पृथ्वी के सरफेस का जो कुछ भी क्षय होता है, जैसे घिसाव होना या इसमें टूट फूट होना, तो इसको हम बोलते हैं वेदरिंग, यानी कि क्षरण हुआ पृथ्वी का। ठीक है। नेक्स्ट है मास मूवमेंट। मास का मतलब हो गया कि द्रव्यमान या भार। जब कोई भार या द्रव्यमान इधर से उधर, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करता है, देन इट इज कॉल्ड मास मूवमेंट। एंड ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर भूगर्भिक जल को कहेंगे। धरती के अंदर जो जल पाया जाता है वो ग्राउंड वाटर कहलाता है। नाउ इन तीनों टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थ कितने टाइप के फोर्सेस फेस करती है। So they can be categorized into two categories like internal forces and external forces. Internal forces are also called as creative forces and external forces are destructive forces. ठीक है। forces को हमने पृथ्वी पे जो बल अध्यारोपित होते हैं, जो बल लगते हैं, उनको हमने दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो कि जिस सतह पर, पृथ्वी की जिस सतह पर हम रहते हैं उसके अंदर जो फोर्सेस लगते हैं। जैसे हम सबको पता है कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारा मैग्मा भरा हुआ है, बहुत सारा पिघला हुआ मटेरियल है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर है। तो ये जो टेम्परेचर है और प्रेशर है ये हमेशा बाहर आने की कोशिश करता है, और जहाँ पर इसको पृथ्वी की कोई सतह वीक मिलती है वहाँ पर ये बाहर आ जाता है। कैसे बाहर आता है? भूकंप के थ्रू, अर्थक्वेक्स एंड सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वॉल्केनिक एरप्शन, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसके थ्रू जो अंदर का जो भी प्रेशर और टेम्परेचर है वो बाहर की ओर रिलीज हो जाता है, बाहर वातावरण में मुक्त होता है। तो वो अपने साथ, सो इट इज कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस। जो टेम्परेचर और प्रेशर है उन्होंने फोर्स किया, ठीक है, बल लगाया बाहर की ओर और वो धरती को फाड़ कर बाहर आ गए। ठीक है। तो ये इंटरनल फोर्सेस हैं। नाउ इनको हम क्रिएटिव फोर्सेस क्यों कहते हैं? सो क्रिएटिव फोर्सेस इसलिए कहेंगे क्योंकि जब ये बाहर आते हैं, ज्वालामुखी जब फटता है तो वो अपने साथ कई तरह के मटेरियल बाहर लेकर आता है। पिघला हुआ मैग्मा, जिसको हम लावा कहते हैं, लावा बाहर आता है और दूर दूर तक फैल जाता है। सो जब ये लावा ठंडा होगा देन इट क्रिएट समथिंग। क्या क्रिएट हो जाता है? प्लेट्यू, दैट मीन्स पठार क्रिएट होता है, कुछ नदियाँ बन जाती हैं, ठीक है, कुछ पहाड़ बन जाते हैं। तो इसने क्या किया? कुछ संरचना की। ठीक है। जब ये इंटरनल फोर्स बाहर आया तो इसने अपने साथ लाए हुए मटेरियल के थ्रू कुछ ना कुछ संरचना की धरती के ऊपर, तो इसीलिए इसे क्रिएटिव फोर्स कहेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं, ये देखिए, ये डायग्राम भी आप देखिए, ये वॉल्केनिक इरप्शन का डायग्राम है। दैट मीन्स एक पहाड़ से ज्वालामुखी का उद्गम हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और ये पिघला हुआ मैग्मा बाहर बह रहा है। ठीक है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ संरचना हमको दिखाई देगी। ठीक है। तो ये है वॉल्केनिक इरप्शन यानी इंटरनल फोर्सेस का उदाहरण। नाउ हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करें तो एक्सटर्नल फोर्सेस आर ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। ये हमेशा विनाशकारी फोर्स होते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस में जो कारक होते हैं वो होते हैं हवा या पानी। जब मौसम परिवर्तन होता है, दैट मीन्स अगर मान लीजिए रेनी डेज हैं तो जो पानी है वो डिस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है, वो क्षरण करेगा। पर्वतों, पठारों में मिट्टियाँ पानी सोख कर और फिर क्या करेंगी? पर्वत पठार को कमज़ोर बनाएंगी। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम वायु की बात करें, हवा, तो जब हवा बहती है तो वो क्या करती है? पहाड़ों से टकराती है, जिसके कारण घर्षण होता है और घर्षण से पहाड़ों का धीरे धीरे घिसाव होता है और उसमें कटाई शुरू हो जाती है। सो इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। ठीक है। सो आज के लेसन में हमको ज़्यादा ध्यान देना है एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस से जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनके ऊपर हमें ध्यान देना है।
अच्छा, अब एक्सटर्नल फोर्सेस से जो डिस्ट्रक्शन होता है उसको हम एक पर्टिकुलर टर्म से जानते हैं, उसको कहते हैं डेन्यूडेशन। ठीक है, सो डेन्यूडेशन मीन्स क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ वियर अवे द अर्थ एंड लोअरिंग एंड लेवलिंग आउट द सरफेस। दैट मीन्स कि सरफेस की कटाई करके सरफेस को समतल बना देना, उसको हम कहते हैं डेन्यूडेशन। क्या हुआ? सरफेस की हमने कटाई की, मतलब जो एयर या वाटर के थ्रू जो सरफेस की कटाई हो रही है, ठीक है, और इससे जो सरफेस समतल बन रही है उसको कहते हैं डेन्यूडेशन की प्रोसेस। ठीक, अब हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ डेन्यूडेशन। तो एक्सटर्नल फोर्सेस हम पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस से जो कटाव हुआ उस प्रक्रिया को हमने डेन्यूडेशन कहा। अब जो डेन्यूडेशन है ये डिफरेंट फेजेस में परफॉर्म होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फेज है वेदरिंग फेज। वेदरिंग मीन्स यही जो ऋतु परिवर्तन हुआ, जो अलग अलग मौसम आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिसइंटीग्रेशन किया रॉक्स का, मतलब रॉक्स को धीरे धीरे तोड़ा। जैसे इसको हम सिंपल लैंग्वेज में ये समझें कि जब हम वाटर की बात करते हैं रेनी डेज में, क्या होगा? जो पहाड़ पर्वत हैं ये क्या करेंगे? तो ये पहाड़ पर्वत क्या करते हैं? जब पानी इनमें गिरता है तो इनकी मिट्टी पानी को सोख लेती है। धीरे धीरे पानी सोखने के कारण ये फूल जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और कुछ समय पश्चात क्या होने लगता है? धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। तो क्या हुआ? वेदरिंग हुई, डिसइंटीग्रेशन हुआ रॉक्स का। ठीक है, सेकेंड फेज आता है एरोजन। एरोजन मीन्स वही हो गया वियर अवे द अर्थ सरफेस, मतलब जब मिट्टी फूली धीरे धीरे कट के गिरने लगी, दैट मीन्स इट इज एरोजन। ठीक है, क्षय हुआ। नाउ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जब ये मिट्टी टूट के कट के गिरा पहाड़ का टुकड़ा, तो ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग हुआ मूविंग ऑफ दिस पीस ऑफ रॉक फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू द न्यू पोजीशन। ठीक है, तो दैट मीन्स कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। ये जो मिट्टी है ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंची, चाहे हवा के द्वारा, चाहे फ्लड या बाढ़ के द्वारा, तो इसको कहेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन। नाउ नेक्स्ट लास्ट वन फेज इज डिपोजिशन। अब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के बाद वहाँ पर जमाव शुरू हो जाता है, फॉर्मिंग ऑफ न्यू रॉक्स, और धीरे धीरे वहाँ पर मिट्टी जमने के बाद एक नया रॉक तैयार हो जाता है उस स्थान पर, तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि जो अर्थ है वो कितने प्रकार के फोर्सेस को फेस करती है। सो देयर इज सिंपली टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। नाउ आज का हमारा फोकस था एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में। एक्सटर्नल फोर्सेस आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर एंड द प्रोसेस विच इज कैरीड आउट थ्रू द एक्सटर्नल फोर्सेस इज कॉल्ड डेन्यूडेशन। नाउ डेन्यूडेशन हैविंग 4 phases: weathering, erosion, transportation and at last deposition. Now आप ये images देख सकते हैं, इसमें देखिए weathering और erosion के बहुत अच्छे examples हैं। ये weathering के कारण क्या हुआ? पहाड़ टूट गए। अब उसके बाद इसमें erosion भी होगा, धीरे धीरे क्षय होगा जब इसमें से हवा टकराएगी। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में ये घिसती चली जाएगी। नाउ सेकेंड डायग्राम अगर आप देखेंगे तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एरोजन। देखिए पहाड़ में किस तरीके से होल हुआ है। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।